जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रेदा टाइम्स। 2023 आ चुका है। जुलाई 2023 में तुर्की क्या करने वाला है, हर एक के जहन में ये सवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 100 सालों से तुर्की इंटरनेशनल मुल्कों का बैन झेल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जैसे अमेरिका, जैसे फ्रांस, जैसे रशिया, जैसे यूरोप, इन तमाम लोगों ने और उनके चिंटू पिंटुओं ने मिल करके तुर्की के ऊपर पिछले 100 साल यानी कि 1923 में एक तरह का बैन लगा रखा था, जिसे कहते हैं लोज़ान समझौता। इसके तहत तुर्की काफ़ी 100 सालों से परेशान और मजबूर था। अब वो बैन की मुद्दत ख़त्म हो रही है। 2023 जुलाई 24 को ये सारे बैन ख़त्म हो जाएंगे और तुर्की अब 2023 में क्या करने वाला है, ये सवाल हर एक के मन में इस वक्त घर किए हुए है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला क्या है, पूरा वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि लोज़ान समझौते के तहत तुर्की के ऊपर पिछले 100 साल से एक तरह का बैन चला आ रहा है। क्या है ये लोज़ान समझौता? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सल्तनत उस्मानिया ये टर्की के अंदर एक ऐसी हुकूमत थी जिसने 40 से ज़्यादा मुल्कों के ऊपर हुकूमत कर रखी थी। इसमें सऊदी अरब, ईरान, आपका लीबिया, फ्रांस और तमाम कई ताकतवर मुल्क इसके कब्ज़े में थे, इसके शिकंजे में थे। और ये इन तमाम 40 के 40 हुकूमतों पर सल्तनत उस्मानिया अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए था और राज कर रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। इस वर्ल्ड वॉर में जो कि 4 साल से ज़्यादा चली, इसमें सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने की वजह से ये जो 40 मुल्क थे जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये 40 के 40 मुल्क सल्तनत उस्मानिया से टूट गए, अलग हो गए। तमाम दुनिया ने इनको सल्तनत उस्मानिया से अलग कर दिया और इनको लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। यहाँ तक कि तुर्की को भी एक छोटा सा हिस्सा दे करके उसमें भी लोकतंत्र बना दिया गया और उसके आखिरी सुल्तान को ज़बरदस्ती ज़िला बदर कर दिया गया। मगर तुर्की की उस वक्त की सरकार को भी ये मंजूर न था कि ये तुर्की के साथ नाइंसाफ़ी थी कि तुर्की के इतने बड़े क्षेत्रफल को छोटा सा कर दिया गया था और लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था। इसलिए वहाँ की उस वक्त की मौजूदा सरकार ने संघर्ष जारी रखा, जिससे कि तमाम दुनिया के और ताकतवर मुल्कों ने सीधे सीधे ये अल्टीमेटम तुर्की को दे दिया कि अगर आपको अपने देश का वजूद बाकी रखना है तो आपको हमारे कुछ समझौतों को मानना पड़ेगा। बस वो समझौतों की मुद्दत 2023 जुलाई 24 को ख़त्म हो रही है। आइए जानते हैं वो समझौते थे क्या था वो प्रेशर जिसने तुर्की को 100 सालों तक के लिए ढकेल दिया था अंधी गली के कोने में। तो दोस्तों, लोज़ान समझौते के तहत तुर्की अपनी आर्मी में 50,000 से ज़्यादा सैनिक की भर्ती नहीं कर सकता था। यानी कि पिछले 100 सालों से तुर्की की जो आर्मी है उसकी तादाद 50,000 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती थी। ये समझौते के पहला कारण था। इसकी वजह से तुर्की कमज़ोर रहता और किसी भी देश से सामना नहीं कर सकता था, ताकि तुर्की दबाव में ही जिए। इसके लिए यह कानून बनाया गया था। दूसरी शर्त ये थी कि तुर्की अपनी ज़मीन के अंदर से पेट्रोल, डीजल और गैसों को नहीं निकाल सकता था, क्योंकि अगर तुर्की ऐसा करता, अपनी ही ज़मीन के अंदर से अगर वो डीजल, पेट्रोल, गैस निकालता तो उसको लाखों डॉलर का फ़ायदा हो सकता था। जबकि एक सर्वे के अनुसार अनुमान ये है कि तुर्की के पास पेट्रोल और डीजल की मात्रा इराक से भी ज़्यादा है और तुर्की उसको 100 सालों से निकाल नहीं पा रहा है। यानी कि तुर्की कहीं ना कहीं मईशतन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तुर्की की माली हालत ठीक न रहे, इसके लिए ये किया गया था। तीसरा समझौता ये था, तीसरा दबाव ये था कि तुर्की कभी भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर या जदीद हथियार नहीं बना सकता, ना ही परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ना ही कोई नए हथियार बना सकता जो इस दुनिया में और देशों के पास है, और वो तुर्की के पास इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले 100 सालों से तुर्की को इस तरह की बाउंडेशन में बांधा रखा हुआ था। इसके साथ साथ तुर्की अपने समंदर का भी इस्तेमाल लोगों को यानी कि दूसरे मुल्कों को आने जाने में बेरोक टोक करने दे सकता था और उस पर कोई शुल्क नहीं लेगा। यह समझौते की सबसे बड़ी वजहों में से कई वजह थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तुर्की का 90% से ज़्यादा हिस्सा यूरोप में आता है और 10% हिस्सा, कम से कम 10% वो एशिया में आता है। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है
और तुर्की के शहर इस्तांबुल से दुनिया के तमाम बहरी जहाज जो व्यापार करने के लिए चलते हैं, वो हज़ारों की तादाद में पूरे महीने में 1000 से ज़्यादा जहाज तुर्की के समंदर को यूज़ करके जाते हैं और वो बिना 1 रुपया दिए तुर्की के समंदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 100 साल से जो कंडीशनें लगाई गई थी, इससे अमेरिका को, फ्रांस को, यूरोप को, जर्मनी को, तमाम बड़े मुल्कों को फ़ायदा हो रहा था। और ये समझौता 2023 में जुलाई 24 को ख़त्म होने वाला है। इसकी वजह से अब इन तमाम बड़े मुल्कों को पैसे की दिक्कत होने वाली है और इनका लाखों डॉलर का नुकसान होने वाला है और तुर्की का लाखों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार तुर्की के सदर चुनाव हार जाएं तो दुनिया का फ़ायदा होगा, लेकिन तुर्की के सदर चुनाव हारे नहीं और अब ये तय हो गया कि वो लगभग आइंदा भी वो चुनाव कभी हारने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी जनता उतना ही उन्हें प्यार करती है जैसे भारत की जनता मोदी जी को प्यार करती है। रजब तैयब अर्दगान ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ये वाजे कर दिया कि 24 जुलाई 2023 से तुर्की अब अपने सारे समझौतों को कमज़ोर करके फाड़ कर फेंक देने वाला है। वो अब नए समझौते करेगा और नए रूल बनाने वाला है। सबसे पहले तो उसने ये कह दिया कि हमारे समंदर को यूज़ करने वाले हर जहाज़ को अब $5 प्रति टन के हिसाब से कर देना पड़ेगा। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार तुर्की में कम से कम 200 से ज़्यादा जहाज़, बहरी जहाज़ जो कि व्यापार के लिए चलते हैं, ये रोज़ तुर्की से निकलते हैं और अगर इन पर तुर्की अपना शुल्क लागू करता है तो बिलियंस डॉलर, मिलियन नहीं बिलियंस डॉलर की मईशत हर एक माह में तुर्की को आएगी और तुर्की अमीर के अमीर होता चला जाएगा। तुर्की ने साफ कह दिया कि अब हम फ्री में अपने समंदर से किसी को भी निकलने नहीं देने वाले हैं। रजब तैयब अर्दगान ने और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी आर्मी को बढ़ाएंगे। 50,000 से आर्मी की तादाद को अब तकरीबन 20 लाख में बदला जाएगा। हालांकि यह आंकड़ा बहुत बड़ा माना जा रहा है, लेकिन तुर्की इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ उसने ये भी ऐलान कर दिया कि अब हम अपना पेट्रोल भी निकालेंगे, अपना डीजल भी निकालेंगे, अपनी गैस भी निकालेंगे और हमें अब कोई दुनिया का मुल्क रोक नहीं सकता, ना रोकने की कोशिश करे। हालांकि इस पर तुर्की ने काम भी चालू कर दिया है, लेकिन अभी निकाला नहीं है। 2024 के बाद से, माफ कीजिएगा 2023 के बाद से वो पूरी तरीके से इसको निकालना भी चालू कर देगा। दोस्तों, यहाँ एक बात सोचने में ये आती है कि अमेरिका यहीं पे चिंता में आ जाता है, क्योंकि तुर्की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमेशा से रहा है, क्योंकि इजराइल फ़िलिस्तीन पर जुल्म ढाता रहा है और तुर्की वाहिद दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए लड़ता है, बोलता है। हालांकि वो अभी कमज़ोर है और अमेरिका को यही चिंता खाई जा रही है कि जब 2023 में तुर्की अपने सारे मुआहदों से बालातर हो जाएगा और नए तरीके से मुआहदे बनाएगा, पैसा आ जाएगा, पावर होगी, हथियार होंगे, आर्मी होगी, तब वो क्या कुछ कर गुजरेगा। इसी को लेकर अमेरिका और यूरोप और इजराइल चिंता में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पेट्रोल का, डीजल का, गोल्ड का इतना लालची है कि उसने इराक में सद्दाम हुकूमत को सिर्फ इसीलिए हटा दिया था कि इराक में बेशुमार पेट्रोल था, डीजल था। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता रखा है कि अनुमान के अनुसार तुर्की के पास इराक से कहीं ज़्यादा पेट्रोल और डीजल है। अमेरिका क्या करेगा ये तुर्की के करने पर देखा जाएगा और तुर्की क्या करेगा ये हम सबको कुछ दिन में पता चल जाएगा। क्या अमेरिका और तुर्की में अब सामने से जंग होगी या अमेरिका और तुर्की अपना अपना मफाद अलग अलग साधेंगे या कोई समझौता करेंगे। दरअसल सारी समस्या का एक सूत्रधार है कि तुर्की एक मुसलमान देश है। अगर तुर्की ईसाई या यहूदी देश होता तो किसी को भी ये आपत्ति ना होती, बल्कि सब आगे बढ़ चढ़ करके मदद कर रहे होते कि भैया आपके समझौते हम ख़त्म किए देते हैं, आइए और कारोबार कीजिए और अपने देश की तरक्की कीजिए। लेकिन चूंकि तुर्की एक इस्लामिक रियासत है, मुसलमान देश है, मुसलमानों का मसीहा रहा है, जैसे कि सऊदी अरब को जो काम करने चाहिए थे, बोलना चाहिए थे, वो काम नहीं करता है, उसकी जगह पे तुर्की करता है। वो हमेशा मुसलमानों के लिए, मुसलमान देशों के लिए खड़ा हुआ है, ख़ास करके फ़िलिस्तीन के लिए जो उसका रवैया रहा है वो यहूदियों के लिए, यहूदियों के साथ, इजराइल के साथ बिल्कुल विपरीत है। वो इसराइल को पसंद ही नहीं करता है और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की टेंशन बनी हुई है कि अगर तुर्की के पास पैसा ज़्यादा आ गया, उसके सारे समझौते ख़त्म हो गए, तो वो अब हमसे दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है और खुल करके हमारा विरोध करेगा। खैर, तुर्की 2023-24 जुलाई को क्या करेगा ये हम और आप सब देखेंगे और उसके बाद दूसरी दुनिया के लोगों का क्या रवैया होगा तुर्की के खिलाफ ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
जय हिंद।